सब पर अपार कृपा है। तो भगवान का ही सारा ये संसार है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जोरी पानी। उसके बाद महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को किस देवता की पूजा से कौन सी कामना पूर्ण होती है वो अलग अलग बताया। जिसको सुंदर बनना है वो गंधर्वों की उपासना करें, जिसको विद्वान बनना है वो भोले बाबा की उपासना करें, जिसको राजनीतिक पद को बढ़ाना है वो मनु ब्रह्मा जी की उपासना करें, जिसका दाम्पत्य जीवन कलह में है, घर में झगड़ा बहुत होता है, तो वो क्या करें, बोले वो उमा और भोलेनाथ की सेवा करें। दंपत्यार्थ उमा सती, माता पार्वती की पूजा करें, भोले बाबा की पूजा करें, तो दंपति जीवन सुगम होगा। आजकल ये जो समस्या है ये बहुत है, आपस में घरों में खूब कलह हो रहा है और कई घटना हमने सुनी कि कई लोगों के तलाक हो रहे हैं। हमारी इस संस्कृति में तलाक शब्द नहीं है, हमारे यहाँ 7 जन्म का संबंध जोड़ा जाता है। पर आज स्थिति बड़ी विकृत है। कारण एक तो हमारा अहंकार है, दूसरा हमारा अज्ञान है। दाम्पत्य जीवन प्रेम में कब बनता है, जब एक दूसरे से सामंजस्य होता है। संबंध एक दूसरे से प्रेम का होना चाहिए। भोले बाबा के चरित्र से देखो, माता सती के चरित्र से सुनो। भोले बाबा जब अपने ससुराल में गए तो राजा दक्ष ने भोले बाबा का खूब अपमान किया और अपमानित होकर के जब भोले बाबा पुनः अपने कैलाश में गए तो माता पार्वती ने पूछा, सती ने पूछा कि भोले बाबा मेरे पिता ने कैसा सम्मान किया। तो भोले बाबा कहते हैं कि देवी ऐसा सम्मान तो कहीं नहीं हुआ जैसा सम्मान तुम्हारे पिताजी ने किया, कुछ बताइए नहीं। और सती मैया जब अपने मायके में आती तो सती की 13 बहनें और हैं, तो सब पूछती कि बहन तेरे ससुराल में ठीक तो है, कोई कमी तो नहीं है। तो माता सती हमेशा यही बताती है कि मेरे ससुराल में सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। पर आजकल की बहुएं तो महाराज आए अभी 2 दिन नहीं हुआ, विदाई अभी परसों हुई और कमियां गिनाने लगती है। यहाँ पर तो ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है। तो कमियां तो संसार में सबके पास है, परिपूर्ण संसार में कोई नहीं है। लेकिन एक बार यदि संबंध बन गया तो ये तो जन्म जन्म का संबंध है। कमियां सब में होती है, लेकिन विवाह के बाद कमी नहीं देखनी चाहिए। पहले संबंध बनाने से पहले खूब विचार करो, पर जब एक बार शरणागति हो गई तो फिर अब क्या विचार करना है। अब जैसे भी हैं ठीक है। तो यदि घर गृहस्थी में कलह ज्यादा होता है तो क्या करें, बोले भगवती पार्वती और भोलेनाथ की उपासना करें, उनकी पूजा करें। दंपत्यार्थ उमा सती। परीक्षित ने कहा महाराज जिसको कुछ ना चाहिए वो क्या करे। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उधार धी तीव्रेण भक्ति योगीना यजेता पुरुषा परम। हे परीक्षित, जिसके जीवन में अनंत कामनाएं हो अथवा एक भी कामना न हो, अकामः सर्व कामो वा अथवा मोक्ष काम उधार दी, कोई भी कामना हो उसको भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए।
परीक्षित ने कहा महाराज जब कामना ही नहीं तो सेवा क्यों? बोले परीक्षित ये जो शरीर मिला है ये उपासना के लिए ही मिला है, पर हम लोगों ने इसको वासना में गंवा दिया। ये शरीर नारायण की सेवा के लिए ही मिला है। नारायण सनातन धर्म के वृक्ष है। मूलम ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्मा सनातना। भगवान नारायण की और भोले बाबा की सेवा सबको करनी चाहिए, पूजा सबको करनी चाहिए। माताओं को भोले बाबा की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। कुछ लोग भ्रम कर लेते हैं कि माताओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। देखो शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का चिन्ह, भगवान का चिन्ह है, ये कोई इंद्रियां नहीं है। शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि माताओं को रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए, त्रिपुंड माथे पर लगाना चाहिए और भगवान शिव की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और नारायण की भी पूजा करनी चाहिए। अभी महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न कर लिया कि गुरुदेव हमारे भगवान इस संसार की रचना कैसे करते हैं? सृष्टि विषयक प्रश्न किया, सृष्टि कैसे होती है? तब सुखदेव जी को याद आया कि हमने तो मंगलाचरण ही नहीं किया। भागवत में परीक्षित ने प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी सीधे बोल पड़े कि बड़ी आनसते प्रश्न, कोई मंगलाचरण नहीं किया। तो अब सुखदेव जी ने द्वितीय अध्याय में, द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में भगवान का मंगलाचरण किया। सुखदेव जी कहते हैं तपस्विनो दान पराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। हे परीक्षित, कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कोई कितना भी बड़ा दानी हो, कोई कितना भी बड़ा मनुष्य हो, कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, यदि उसने अपना आत्मसमर्पण ठाकुर के चरणों में नहीं किया तो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। वो अपना भी कल्याण नहीं कर सकता है। साधन व्यक्ति को सब करने चाहिए, बड़े बड़े साधन करो, लेकिन उन साधनों का अभिमान नहीं रखना चाहिए। साधनों का यदि अभिमान आ गया तो व्यक्ति पतन के रास्ते पर चला जाएगा। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो तो तपस्या का अभिमान नहीं होना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा दानी हो, कोई कितना भी बड़ा धनवान हो तो धन का अभिमान नहीं होना चाहिए। कोई कितना बड़ा पूजा पाठ करने वाला हो, कोई कितना बड़ा ज्ञानी हो, यदि उसने ज्ञान का अभिमान कर दिया तो जो ज्ञान व्यक्ति को तारने वाला हो जाएगा, यदि ज्ञान का अभिमान कर लिया तो उसी में वो नष्ट की ओर चला जाएगा। ये तपस्या, ज्ञान, ध्यान, ये सब भगवान की प्राप्ति के साधन है, पर अगर हमने इन्हीं का अभिमान कर लिया तो यही पतन की ओर ले जाने वाले भी हैं। साबुन शरीर की सफाई करता है, पर उसको भी तो बढ़िया डिब्बे में रखो। अगर वही गंदा हो गया तब तो ये जितने भी साधन हैं ये सब हमारी स्वच्छता को करने वाले हैं, पर अगर हमने इनका अभिमान कर लिया तब बेकार है। साधन व्यक्ति को सब करने चाहिए, लेकिन भगवान की कृपा में आगे रखना चाहिए कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो बस नाम हो रहा है। भगवान की कृपा को आगे रखो। और व्यक्ति जब भगवान की कृपा के साधन को, साधन की छांव में कार्य करता है तो थोड़ा करेगा बहुत हो जाएगा।
राम नाम की कृपा को आगे रखो। व्यक्ति जब भगवान की कृपा में बैठ करके साधन करता है तो वो साधन 10 गुना बढ़ जाता है। एक की संख्या थी, एक के आगे जीरो रखो, कितना हुआ? 10। एक और जीरो रखो, 100। एक और रखो, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब जीरो आपस में झगड़ा करने लग गए कि हमारी बदौलत देखो इतना सारा हो गया। अब वो तो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। एक की संख्या ने कहा कि भैया तुम झगड़ा करते रहो, मैं तो चला। और जहां एक की संख्या हट गई तो कितना बचा? 0/0, कुछ भी नहीं। तो राम नाम को अंक है, साधन है सब सून। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। राम नाम की कृपा अगर आदि में जुड़ी है तो साधन थोड़ा कर लो, वो साधन भगवान अपनी कृपा का अंक लगा करके बहुत बना देंगे। और अगर हमने साधन किया और भगवान की कृपा को पीछे कर लिया तो कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान वहीं से अपनी कृपा को हटा देंगे तो व्यक्ति खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इन बल्बों में लाइट आ रही है, क्यों? बोले कनेक्शन फिट है तब आ रही है। और अगर कनेक्शन कट जाए तब बल्ब लटके रह जाएंगे। पंखा खूब चक्कर काटता है, क्यों? बोले कनेक्शन फिट है। और अगर लाइट बंद कर दे तो फिर गया। पावर हाउस से अगर लाइट बंद कर दी जाएगी तो जितने भी बल्ब है सब लटके रह जाएंगे। उसी प्रकार से ये कृपा हमको धन, वैभव, यश, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा मिल रही है, क्यों? बोले पावर हाउस से कनेक्शन फिट है तो मिल रही है। इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है। वो तो वहां से भगवान प्रेरणा दे रहे हैं तो हम कर रहे हैं। और व्यक्ति ने अगर ये सोच लिया कि ये तो हम कर रहे हैं, फिर भगवान जो है तार कट कर देंगे। और जहां तार कट हुआ पता चला महाराज क्रैक हो गया। तो जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान की कृपा से हो रहा है। हनुमान जी महाराज कितने बड़े बड़े कार्य को करते हैं, लेकिन कभी अपना अभिमान नहीं पालते हैं। भगवान से कहते कि प्रभु सब कराने वाले तो आप ही हो, सब करने कराने वाले आप ही हो। व्यक्ति को कभी भी अपने गुण का अभिमान नहीं करना चाहिए। जहां व्यक्ति के जीवन में अभिमान आता है तो भगवान उसको मिलने वाले नहीं हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो। विश्वामित्र से बड़ा तपस्वी कोई नहीं था। विश्वामित्र जी बड़े ज्ञानी थे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करहि, जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करहि। अति मारीच सुबाहुइ डरहि, अति मारीच सुबाहुइ डरहि। विश्वामित्र महामुनि थे, मुनि नहीं महामुनि, ज्ञानी। कहाँ रहते थे? बोले सिद्धाश्रम में। खूब जप तप करते, खूब साधन करते, लेकिन फिर भी सुबाहु और मारीच उनके यज्ञ को विघ्न में बना देते, यज्ञ को नष्ट करवा देते। विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया कि मेरे जीवन में इतना ज्ञान है, इतनी तपस्या है। विश्वामित्र जी इतने बड़े ज्ञानी हो गए, इतने बड़े तपस्वी हो गए कि इन्होंने दूसरा ब्रह्मांड तैयार कर लिया। इतना इनके जीवन में तपस्या का फल आ गया।
लेकिन तपस्या का अभिमान था, सूक्ष्म अभिमान। विश्वामित्र जी ने चिंतन किया कि मेरे जीवन में कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि मैं मुनि नहीं महामुनि हूँ, ज्ञानी भी हूँ, आश्रम भी मेरा कोई अपवित्र नहीं है, जंगल में मैं रहता हूँ, पवित्र आश्रम है, पर फिर भी यज्ञ को सुबाहु और मारीच आकर के नष्ट कर देते हैं। कारण क्या है? तब विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया कि मैं जो काम कर रहा हूँ अपने बल पर कर रहा हूँ, भगवान का तो मैंने अभी तक स्मरण ही नहीं किया। तब विश्वामित्र जी को याद आया, तब मुनि मन कीन विचारा, प्रभु अवतरयो हरनि मही भारा। तब मुनि मन कीन विचारा, प्रभु अवतरयो हरनि मही भारा। तब विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया कि भगवान राम का अवतार हो रखा है। तो विश्वामित्र जी जंगल से राजा दशरथ के यहाँ गए, लक्ष्मण और राम जी को मांग करके लेके आए, और तब जाके यज्ञ की रक्षा हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक जीव अपने बल पर कार्य करता है तो वो कार्य साधारण रहता है, पर यदि उसने उस कार्य में भगवान की कृपा को जोड़ लिया तो भगवान उस कार्य को 10 गुना बढ़ा देते हैं। और हमेशा ये भाव रखना चाहिए कि हे ठाकुर, मेरे जीवन में जो कुछ है सब आपका ही तो है, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरी नाव चल रही है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। तेरी कृपा से मोहन ये कमाल हो रहा है, ओ तेरी कृपा से मोहन ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
तूफान आंधियों में तूने मुझे संभाला, तूफान आंधियों में तूने मुझे संभाला, तूफान आंधियों में तूने मुझे संभाला, तूफान आंधियों में तूने मुझे संभाला। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, ओ तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरे कर्म से अब, तेरे कर्म से अब सरेआम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सभी को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ, ओ मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाओ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाओ। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाओ, टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाओ। तेरे ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से सब कमाल हो रहा है, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब सब काम काम हो रहा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जीवन में कितनी भी साधना हो पर उन साधनाओं का अभिमान जीव को कभी नहीं करना चाहिए। परीक्षित का प्रश्न था कि महाराज सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। तब महामुनि सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रकृति और पुरुष दो है।
प्रकृति ने जब पुरुष का दर्शन किया तो प्रकृति में क्षोभ प्रकट हुआ, जिससे महत्त्व की उत्पत्ति हुई। महत्त्व से सत रज तम इन तीन गुणों की प्रकृति हुई। तमोगुण से पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं प्रकट हुई। रजोगुण से पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां प्रकट हुई। सत्वगुण से इंद्रियों के देवता अधिष्ठात्र देवता प्रकट हुए। फिर भगवान नारायण के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखना चाहा तो चार मुख प्रकट हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि को हम, मैं कहां से आया, मैं कौन हूं, मेरा जन्मदाता कौन है। तो मन में आया तो विचार हुआ कि चलो पता करते हैं। तो उसी कमल नाल में ढूंढने लग गए। हजारों वर्ष बीत गया पर पता नहीं चला। और फिर उसी कमल के ऊपर बैठ गए। अचानक भगवान की प्रेरणा से दो शब्द सुनाई दिए, यत षोडश में कविंसोहम। वर्णमाला का 16वां अक्षर और 21वां अक्षर। 16वां अक्षर है ता और 21वां अक्षर है पा। तपह तपह। ब्रह्मा जी ने अर्थ लगाया कि चलो तपस्या करनी चाहिए, खूब तपस्या करें। जब तपस्या करी तब भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिया और 4 श्लोकों में अपने स्वरूप को समझाया कि ब्रह्मा जी तुम तपस्या करो और सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज सृष्टि कैसे करूं, उसका पहले ज्ञान भी तो होना चाहिए। तो भगवान ने चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान दिया। 4 श्लोकी है, ये भागवत का बीज है। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी ध्यान से सुनो। अहमेवा समेवाग्रे नान्याद्यत सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यत प्रतीयेतान प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमा। 4 श्लोक है। पहले श्लोक में माया का वर्णन किया, दूसरे श्लोक में जगत का वर्णन किया, तीसरे श्लोक में जिज्ञासु का वर्णन किया और अंतिम श्लोक में तत्व का वर्णन किया। अहमेवा समेवाग्रे। भगवान कहते कि ब्रह्मा जी मेरे अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा। मेरे अलावा सत असत कुछ भी नहीं। ब्रह्मा जी कहते कि सरकार आपने संसार को बनाया तो आपको कुछ मटेरियल चाहिए होगा। भाई किसी चीज को बनाते हैं तो उसके 2 कारण होते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। जैसे कुंभार घड़ा बनाता है तो निमित्त कारण है घड़ा बनाने वाला और उपादान कारण है मिट्टी, मिट्टी से बनाया उसने। तो हर वस्तु के 2 कारण हैं। पर भगवान कहते कि नान्यम, कुछ नहीं था। जो कुछ बनाया मैंने बनाया, और जो कुछ बना मैं ही बना। इसका ये मतलब है कि भगवान इस जगत के कण कण में है। ऐसे समझो जैसे स्वर्ण के अलग अलग नाम रूप होते हैं। ये कुंडल है, ये कंगन है, ये हार है, ये चैन है, ये अंगूठी है। तो नाम तो अलग अलग है लेकिन है वो स्वर्ण। मूल में तो सोना है पर उसके नाम रूप अलग हो गए। तो इस संसार में जो कुछ है वो भगवान ही है।
एक बार एक बालक प्रथम श्रेणी आया, उसके पिताजी ने उससे कहा कि बेटा चलो आज तुझे स्वर्ण खरीद के दूंगा। ठीक है पिताजी। चले गए ज्वेलर्स की दुकान में, पर संयोग ऐसा हुआ कि पिताजी को उसके बचपन का मित्र मिल गया, तो पिताजी बाहर रुक गए और कहा बेटा जाओ तुम तब तक पसंद कर लो, जो तुम्हें पसंद आए वो खरीद लेना। ठीक है पिताजी। अब वो भीतर गया और दुकानदार से कहता है कि भैया हमको स्वर्ण लेना है। उसने कहा हाँ भैया ले लो। तो बोले बताओ कहाँ है स्वर्ण? बोले ये कंगन है, ये हार है, ये बिछिया है, ये अंगूठी है, ये चैन है, तुम्हें क्या लेना है? तो वो दौड़ा दौड़ा बाहर आया, बोले पिताजी भीतर सोना नहीं है, वहां स्वर्ण है ही नहीं। बोले क्या मतलब, ये तो स्वर्ण की दुकान है। बोले पिताजी मैंने पता किया, उसने कुछ अलग अलग नाम बताए, स्वर्ण तो उसमें है ही नहीं। तो पिताजी समझाते हैं कि बेटा ये नाम रूप अलग है, लेकिन है ये स्वर्ण ही, मूल में तो स्वर्ण ही है, स्वर्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से इस संसार के जगत में भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। पश्चात हम यदि तच्चा यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यत प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि यथा महन्ति भूतानि। चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान दिया गया और फिर ब्रह्मा जी ने इस संसार में सृष्टि का विस्तार किया। सबसे पहले सृष्टि में 4 कुमारों की सृष्टि करी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन 4 ऋषियों को प्रकट किया। चारों से कहा कि बच्चों चलो मेरे साथ सृष्टि में अपना सहयोग दो। चारों ने हाथ खड़े कर लिए कि भैया हम सृष्टि नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया चारों ऋषियों पर कि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो। तो क्रोध आया, तो क्रोध से भ्रिकुटी के मध्य से भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। रुद्र प्रकट हो गए। भोलेनाथ से ब्रह्मा जी ने कहा कि भोले बाबा तुम सृष्टि करो। ठीक है महाराज कर लेंगे। अब भोले बाबा ने सृष्टि में जो है भूत प्रेत कीड़े मकोड़े आदि सब लगा दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भोलेनाथ ऐसे मेरी सृष्टि नहीं चलेगी, तुम तो जाओ भजन करो। तो भोले बाबा चले गए कैलाश। अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों की सृष्टि करी। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलहा, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, दशमस्त, नारद। छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया, वाणी से सरस्वती को प्रकट किया। फिर भी जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, तब महाराज ब्रह्मा जी ने अपने दक्षिण भाग से मनु और वाम भाग से शत्रुपा की सृष्टि करी। और फिर मनु और शत्रुपा के द्वारा इस संसार में मानवीय सृष्टि हुई। हम सब जितने भी मनुष्य हैं ये मनु की संतान हैं। मनवो वयम जाता, हम सब मनु पुत्र हैं, इसलिए हमको मानव कहते हैं। पर हमारे इतिहासकारों ने तो सारे इतिहास को विकृत करके रख दिया। हमको पढ़ाया गया कि हम पहले आदि मानव थे, बंदर की संतान थे। धीरे धीरे बंदर की पूंछ घिस गई और मूंछ निकल पड़ी, फिर हम मनुष्य बन गए। तो इन इतिहासकारों ने हमारे जितने भी इतिहास ग्रंथ है सब नष्ट कर रखा है। हमको पढ़ाया गया अकबर द ग्रेट, हमको वास्तव में हमारे इतिहास के बारे में बताया नहीं गया। हमारा इतिहास ग्रंथ क्या है पता है किसी को? किसको पता है? जरा हाथ खड़े करो।
किसी को पता नहीं है, और कथाएं पता नहीं कितनी सुन ली। हमारे इतिहास ग्रंथ दो है, वाल्मीकि रामायण और महाभारत, दो इतिहास ग्रंथ हैं। हमारे वेद कितने हैं पता ही होगा, 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हमारे पुराण कितने हैं पता है किसी को? किसको पता है? हाथ खड़े करो। पीछे एक भाई साहब हाथ खड़े कर रहे हैं, उनके लिए एक ताली बजाओ। और माता जी भी को भी पता है। 18 पुराण है। 18 पुराणों के नाम किसी को याद है? नहीं है। मैं आपको याद कराता हूं। एक श्लोक में पूरे 18 पुराणों का वर्णन है। मद्वयम भद्वयम चैवा वत्रयम वा चतुष्टयम अनापलिंग पुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। हो गए 18 पुराण। मद्वयम, मां अक्षर वाले 2 पुराण हैं, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भद्वयम, भा अक्षर वाले 2 पुराण हैं, भागवत पुराण, भविष्य पुराण। वत्रयम, वा अक्षर वाले 3 पुराण हैं, वामन पुराण, वराह पुराण और वायु पुराण। गिनो भी साथ साथ में। बा चतुष्टयम, बा अक्षर वाले 4 पुराण हैं, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वराह पुराण और ब्रह्मांड पुराण। अनापलिंग पुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। नारद पुराण, अग्नि पुराण, कूर्म पुराण। हो गए 18 पुराण। तो ये हमारे संस्कृति का वैशिष्ट है कि एक श्लोक में पूरे 18 पुराणों को गूंथ दिया। ये हमारे सूत्र हैं, ये हमारी संस्कृति है। पर हमको हमारी संस्कृति से दूर रखा गया। किसी बालक को पूछा जाए कि दशरथ जी के पिताजी का नाम क्या था तो नहीं पता होगा। पर यदि ये पूछा जाए कि अकबर के पिता का नाम क्या था तो सब उसको पता है। क्यों? बोले उसको पढ़ाया गया। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय, सब पढ़ाया गया। अकबर द ग्रेट पढ़ाया गया। मैकाले जब भारतवर्ष में आया, प्रथम अंग्रेज, तो उसने सबसे पहले मन में विचार किया कि भारतीयों को कैसे गुलाम करें। तो उसने देखा कि यहाँ तो गुरुकुल चल रहे हैं, तक्षशिला, नालंदा आदि गुरुकुल। तो उसने मन में विचार किया कि इनको गुलाम करना असंभव है, नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें। तो उसने सबसे पहले गुरुकुलों को बंद करवाया। हमारे भारतवर्ष में पहले गुरुकुल चलते थे और गुरुकुल में 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक बालक को हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, शिल्पकारी, किसानी, सब पढ़ाया जाता था। और जब वो पढ़ लिख करके आता था तो आत्मनिर्भर होता, सब कुछ करने में समर्थ, भूखा कभी नहीं मरेगा क्योंकि सब कुछ काम आता है। पर आज क्या है? आज व्यक्ति एक डिग्री करता है, अगर उसमें उसको नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो घर में बैठेगा, कुछ करने के लायक नहीं है। तो मैकाले ने डिग्रियां बनाई। बोले इन डिग्री को करो तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो बेरोजगारी, भत्ता खाओ। और डिग्री को प्राप्त करने के लिए हमारी जितनी भी भारतीय संस्कृति थी सबको विकृत कर दिया, सब नष्ट प्राय हो गए, हटा दिया सब। पाश्चात्य संस्कृति को हम बार बार अपना रहे हैं, पर आज भी हम पाश्चात्य संस्कृति के गुलाम हैं। हम अपने घर में अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, बाजार से केक मंगाते हैं, खूब मोमबत्ती जलाएंगे और कहेंगे बेटा मार फूक, और बेटा फूक मारता है, बुझा दी मोमबत्ती, जीवन को अंधकारमय कर दिया। बेटा खूब फूक मारता है और साथ साथ में थूकता भी है। अब फूक मारेगा तो थूकेगा। माता पिता कहते कि बेटा उठा चाकू और काट और फिर सब में बांट। संस्कृति का ह्रास कर दिया।
हमारी भारतीय संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, बुझाए नहीं जाते हैं। तो संस्कृति को नष्ट करवाया गया और आज भी हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में भेजते हैं। बालक अगर ब्रह्म विद्या से दूर है, अपनी संस्कृति से, अपनी परंपरा से दूर है, तो उसके मन और दिमाग का विकास कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारी परंपरा ऋषियों की परंपरा है और व्यक्ति अगर अपनी परंपरा के अनुसार कार्य करता है तो उसका दिमाग का विकास बहुत जल्दी होता है। और यदि अपनी परंपरा को छोड़ करके दूसरे की परंपरा अपनाएंगे तो पहले तो समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति का गुण है वही अगर वो कार्य करे जहां उसका स्वाभाविक स्वरूप है तो उसमें वो जल्दी परिपूर्ण हो जाता है। आजकल हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। एक बार हमने छोटे से बच्चे की किताब मांगी, उसमें लिखा था, एक प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा था कि बेटा तुम्हारे पिताजी ने तुमको 20 रुपए दिए और 20 रुपए में से 10 रुपए की तुमने चॉकलेट खाई, तो तुम्हारे पास कितने रुपए बचे? तो बचे तो खैर 10 ही रुपए, लेकिन उसको पढ़ाया नहीं जा रहा है बल्कि चॉकलेट का उपभोक्ता बनाया जा रहा है। आज नहीं तो कल वो अपने पिताजी को पूछेगा कि पिताजी ये चॉकलेट क्या है, जरा एक बार खिला के तो दिखाओ। पर अगर हमारी संस्कृति का प्रश्न होता तो प्रश्न कुछ ऐसा होता कि बेटा तुम्हारे पिताजी ने तुमको 20 रुपए दिए, 20 रुपए में से 10 रुपए तुमने कहीं दान किया, बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? तो बच्चा पूछता कि पिताजी ये दान क्या चीज होती है? तो हम लोगों को वास्तव में मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है और फिर भी हम बने जा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। हम ऋषियों की संतान हैं, मनु के पुत्र हैं। तो मनु शत्रुपा के द्वारा इस सृष्टि में सृष्टि का विस्तार हुआ। मनु महाराज की 3 कन्याओं का वर्णन और 2 बालकों का वर्णन है। मनस्तु शत्रुपायां तिष्ण कन्यस्य जज्ञिरे देवहूति आकुति प्रसूति इति विश्रुता। मनु महाराज की जो मंजली बिटिया है उनका नाम है देवहूति। देवहूति मैया का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम ऋषि बड़े तपस्वी थे, तपस्या करने के लिए गए थे। भगवान की तपस्या करें तो भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तो मनु महाराज कहते हैं कि सरकार, आपको देख करके तो मेरा मन हो रहा है कि तुम ही मेरे पुत्र बन जाओ। मांगो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। सरकार आप ही मेरे पुत्र बन जाओ। भगवान कहते हैं कि कर्दम पहले तुम्हें विवाह करना है। तो कर्दम जी ने मनु महाराज की कन्या देवहूति के साथ विवाह किया, पर विवाह में एक शर्त रखी, देवी मैं विवाह तो कर लूंगा लेकिन एक संतान होते ही मैं बाबा जी बन जाऊंगा। देवहूति ने शर्त स्वीकार किया। धूमधाम से मनु महाराज ने अपनी बिटिया का विवाह किया और विवाह के दूसरे दिन ही कर्दम जी की समाधि लग गई। घोर समाधि में चले गए। पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं पर्याचरत प्रीत्या भवानीव भवं प्रभो भवानीव भवं प्रभो। महाराज
करदम जी की जब समाधि लगी तो देवभूति मैया ने अपना पूरा श्रृंगार उतारा और पति की सेवा में लग गई। नित्यम परियाचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभो। जैसे भवानी भोले बाबा की सेवा करती है, वैसे इन्होंने अपने पति की सेवा करी और ऐसी सेवा करी, ऐसी सेवा करी कि महाराज वर्षों बीत गए। 1-2 वर्ष की समाधि नहीं लगी, भागवत में लिखा है 10,000 वर्ष की समाधि लगी। देवभूति मैया के कोमल केश जटाओं में परिणित हो गए, मुंह के सारे दांत टूट गए, पर पति की सेवा नहीं छोड़ी। कई वर्षों बाद जब करदम जी की समाधि खुली तो करदम जी ने कहा कि देवी तुम धन्य हो। देहधारियों के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है अपना शरीर, शरीर से बड़ा कुछ नहीं है, पर तुमने शरीर की परवाह न करते हुए मेरी सेवा करी है। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। तुष्टो हम ते तब मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देनामयमतीव स्वः स्वदेहो नावेक्षिता समुचितं क्षपितुं मदर्थे। देवी मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूँ, वरदान मांगो। तुमने अपनी परवाह न करते हुए मेरी सेवा करी। वास्तव में स्त्री का सर्वस्व उसका पति है। करदम और देवभूति का जो गृहस्थ है ये समाज के लिए आदर्श है। समाज को इन गृहस्थों से, इन ऋषियों की गृहस्थी से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। संसार का मार्ग हो, लौकिक मार्ग हो, चाहे आध्यात्मिक मार्ग हो, सुदृढ़ कैसा होता है बोले